के पाप रूपी मैल को साफ सुथरा किया करते हैं। मंदिर वह न्यायालय है जहां पर जाकर के दूध का दूध, पानी का पानी साफ साफ नजर आना प्रारंभ हो जाता है। परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री हमेशा कहा करते थे कि मंदिर जो यूनिवर्सिटी है, उन यूनिवर्सिटी में बाहर की समस्त विधाओं का ज्ञान होता है, पर वास्तव में मंदिर रूपी यूनिवर्सिटी में आध्यात्मिक विद्या का ज्ञान होता है। यहाँ पर आकर के हमें यह ज्ञान होता है कि हम किस तरह से काम से ऊपर उठकर राम बन सकते हैं, हम किस तरह से चारों गतियों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा ज्ञान हमें वास्तव में मंदिर रूपी विश्वविद्यालय में आकर के ही मिलता है। ये मंदिर मात्र मंदिर नहीं है, ये मंदिर मात्र हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी नहीं है। इन मंदिरों को यूनिवर्सिटी के साथ ही साथ हॉस्पिटल भी कहा गया है। जिस तरह से शरीर का उपचार आप हॉस्पिटल में जाकर के कराते हो डॉक्टर के माध्यम से, ठीक इसी प्रकार से हमारी आत्मा भी 3 महारोगों से ग्रसित है। शरीर के उपचार की तरफ तो हमारा ध्यान बहुत जल्दी जाता है, पर आत्मा भी बीमार है अनंत काल से, जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग से, उसकी तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। भले ही पूजा कर लेते हैं, पूजा के वक्त पढ़ते हैं ओम ह्रीम श्री देव शास्त्रुभ्यः जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा चढ़ा देते हैं, पर शायद उस तरफ ध्यान नहीं जाता है कि हम प्रभु के चरणों में ये जो जल समर्पित कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं जल समर्पित। हे भगवान, जिस तरह से जल का स्वभाव शीतल है, शांत है, ऐसे ही हमारी आत्मा का स्वभाव भी शीतल है, शांत है, पर कर्म के उदय से हम अशांत हो जाते हैं। हम अपने जीवन में गर्माहट ले आते हैं तो निश्चित हैं। परमात्मा वास्तव में देख जाए तो डॉक्टर हैं इस आत्मा को स्वस्थ करने के लिए। तो निश्चित हमें इन 3 महारोगों से छुटकारा पाना है तो माँ जिनवाणी का पठन पाठन करते रहिए। ये माँ जिनवाणी एक ऐसी माँ है जिसके माध्यम से हमें जागने का संदेश मिलता है। तो हमें अपने जीवन में सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु का अवलंबन लेना होगा। इनके सहारे हमें पतित से पावन बनना होगा, तभी हमारी आत्मा परमात्मा अवस्था को प्राप्त हो सकती। तो मंदिर वास्तव में मात्र मंदिर नहीं है, मंदिर यूनिवर्सिटी के समान है, हॉस्पिटल के समान है। मंदिर वह पावन गंगा है जिसमें पापी डुबकी लगाए तो वह पवित्र होकर निकलता है, और दूसरा भी डुबकी लगाए तो वह भी पवित्र होकर के निकलता है। मंदिर वह न्यायालय है जहां पर हर व्यक्ति को सब कुछ साफ साफ नजर आता है। जब वह जीवन रूपी डायरी का लेखा जोखा करता है तो उसको लगता है कि मैंने कितने पाप किए हैं, मैंने कितने अपराध किए हैं, मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, बुराइयां हैं। तो हे भगवान, मैं आपके श्री चरणों में आकर के यही भावना भा रहा हूं कि मेरे जीवन की एक एक बुराई दूर होती चली जाए और मैं आपके दरबार से अच्छाइयां लेकर के जाऊं। प्रभु के पास क्या है, क्या है? अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिरताज,
मुक्त वधु के कंत तुम, तीन भवन के राज। आपके पास कितना धन वैभव है, उसके बाद भी जरा सा धन आता है, इठला के चलने लगते हैं, हम अपने आप को बहुत बड़ा धनाढ्य समझने लग जाते हैं। अरे भैया, संसार में सब तरह के लोग हैं, कोई बहुत पैसे वाले लोग हैं, वो कई लोग बहुत मीडियम लोग हैं, कई बहुत जघन्य क्वालिटी के लोग हैं। इसलिए हमें क्या करना है, कभी भी किसी भी तरह का प्रसंग मिलने पर अहंकार नहीं करना। साधु संत महात्मा कहते हैं नथिंग। पूज्य श्री के प्रवचनों में आप लोग बहुत सुना करते थे, नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूं। पर हमारे जीवन में एवरीथिंग, इस तरह का अहंकार आ जाया करता है, मैं सब कुछ हूं, मैं बहुत कुछ हूं, आदि आदि। तो निश्चित रूप से हमें जीवन में ज्ञान का धन नहीं और ज्ञान का अहंकार नहीं करना चाहिए। पूजा का अहंकार, अगर किसी को किसी कारण से प्रतिष्ठा मिल रही है, उसका मान सम्मान हो रहा है, तो अहंकार में फूलना नहीं। कभी भी किसी के एक से दिन नहीं होते हैं। हमारे जीवन में कब कैसा समय आ जाए कुछ भी नहीं पता है। कब रोडपति करोड़पति बन जाए और कब करोड़पति रोडपति बन जाए, कब स्वस्थ व्यक्ति बीमार हो जाए और कब बीमार व्यक्ति स्वस्थ हो जाए, कुछ भी नहीं पता। ये समय बड़ा बलवान है और इस समय की चपेट में हर व्यक्ति आ जाता है, किसी का जोर नहीं चलता है। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वस धनवान, कबहु न सुख संसार में, सब जग देखो छान। ज्ञानी व्यक्ति हमेशा चिंतन करता है, विचार करता है कि वस्तुतः इस संसार में हमारा अपना क्या है। कुछ भी तो हमारा अपना नहीं है। जिस शरीर की सेवा तुम रात दिन करते हो, वो शरीर भी दगा दे करके चला जाता है। जिस शरीर को आप सुबह नहलाते हो, धुलाते हो, बढ़िया बढ़िया इत्र आदि छिड़कते हो, वो शरीर पर जो प्रेस किए हुए कपड़े आप पहनते हैं, वो कितनी देर के बाद किस तरह के हो जाते हैं, सभी को ज्ञात है। तो इस शरीर के संसर्ग से अच्छे अच्छे पदार्थ भी धूमिल हो जाते हैं। आपका इत्र आपके शरीर में कितनी देर सुगंधी को प्राप्त कराता है, थोड़ी सी देर बाद ही बदबू आना शुरू हो जाती है, पसीना आना शुरू हो जाता है। तो निश्चित ये नवमल द्वार स्रवे निशिवासर, तो ये 9 मलों का द्वार है। इन 9 मलों के द्वारों का ज्ञानी व्यक्ति चिंतन करता है, मनन करता है और वह इस शरीर से प्रीति नहीं करता है। ज्ञानम पूजा कुलम जाति, अर्थात मातृपक्ष पितृपक्ष का अहंकार करना। अरे मेरे नाना जी, मेरे मामा जी अच्छे अच्छे पद पर हैं, मैं दिखा दूंगा तुमको, इस तरह से, या मेरे माँ, मेरे पिता, मेरे भाई आदि आदि, इस तरह से अहंकार नहीं करना। ज्ञानम पूजा कुलम जाति बल वृद्धिम तपो वपु, कहते हैं थोड़ा सा व्यक्ति मजबूत होता है, बलजोर होता है, सबल होता है, तो क्या करने लग जाता है, अरे मेरे अंदर देखो कितनी शक्ति है। और अगर 2-4 दस्त लग जाते हैं फिर क्या होता है, हर व्यक्ति को पता है, लस्त पड़ जाता है। तो किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह का वैभव मिले, ज्ञान की वृद्धि हो जाए या प्रतिष्ठा मिल जाए, तो अहंकार नहीं करना। जो व्यक्ति जितना अधिक अहंकार करता है, वह व्यक्ति उतना ही अधिक अहम अर्थात आत्मा से दूर होता चला जाता है। एक अहम को छोड़ोगे अर्थात अहंकार को छोड़ोगे, तभी अहम अर्थात मैं अर्थात आत्मा को आप प्राप्त कर पाओगे। और जब तक अहम नहीं छूटेगा आपका, तब तक आप अहम अर्थात आत्मा को प्राप्त नहीं कर पाओगे। अब तब तक आप अरहम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए जीवन में अहंकार नहीं करना। जब भी प्रभु के पास जाओ, नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूं भगवान, जो कुछ है मैं आपके पास पाने के लिए आया हूं। तो जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना।
ज्ञानम पूजा कुलम जातिल, बल रिद्धियों का अहंकार नहीं करना चाहिए। तपो वपु, अगर किसी व्यक्ति ने 2-4 उपवास कर लिए, चाहे वो पर्युषण पर्व के दिनों में लगातार करता हो, चाहे 10 लक्षण के व्रत करता हो, पर अगर वो अहंकार करता है, ख्याति पूजा लाभ की भावना से तप करता है, तो वास्तव में उसको उपवास करने के पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। वास्तविकता तो ये है, बाहर के 4 प्रकार के आहार का त्याग करने के साथ साथ उप प्लस वास, अर्थात आत्मा के नजदीक निवास करना, कसायों का त्याग करना, ये है वास्तविक उपवास। तो हम जिस दिन उपवास आदि किया करते हैं, उस दिन अधिक से अधिक समय धर्म ध्यान में निकालना चाहिए, अधिक से अधिक समय अपनी आत्मा के निकट निवास करना चाहिए। और हम लोग तो आजकल उपवास के दिन भी घरों का सब काम किया करते हैं। अब आप कहोगे दीदी जी आपको तो कोई काम नहीं करना पड़ता है, हमारे घर में तो 10 काम रहते हैं, अब कोई हमारा उपवास है तो सब लोग थोड़ी उपवास कर लेंगे। ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है, आप घर में अकेले हो तो आप कीजिए, पर शेष समय में हमें धर्म ध्यान में अपना समय निकालना चाहिए। कई लोग सो जाया करते हैं, कई लोग टीवी देख करके दिन निकालते हैं, कई लोग मोबाइल को अपना साथी बना करके साथ लेते हैं। तो निश्चित हमें अपने जीवन में उपवास के दिन साधना रत रहना चाहिए, जो जितनी अधिक साधना कर ले। यद्यपि ये शरीर दगाबाज है, इसको खाने देते रहो तो नंबर 1 पर रहता है, और जिस दिन उपवास कर लेते हैं, एकासन कर लेते हैं, उस दिन ही यह ढीला ढीला हो जाता है। थोड़ी देर भी अगर इसकी पुकार को आप पूरा नहीं करते हो तो चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, सिर दर्द शुरू हो जाता है, लेटने का मन करता है। तो भैया ये तो शरीर का स्वभाव है। और इसके साथ ही साथ आचार्य समंत्र भद्र स्वामी क्या कहते हैं कि बपू, किसी को सुंदर शरीर मिल गया तो फूला नहीं समाता, अरे देखो मेरा रूप कितना अच्छा है। अरे भैया ये तो बाहर का रूप है, ये बाहर का रूप जिसको तुम कितना भी सजाओगे, नहलाओगे, धुलाओगे, खिलाओगे, पिलाओगे, अंततः ये सब कुछ माटी का रूप ले लिया करता है। घाटी उतरे माटी, इस गले रूपी घाटी से जैसे ही अच्छे अच्छे माल नीचे जाते हैं, चाहे वो रसगुल्ला हो, चाहे कचौड़ी हो, चाहे फुल्की हो, चाहे आपकी मनपसंद कोई भी चीज हो, वो सब माटी का रूप ले लिया करते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में किसी भी तरह का अहंकार नहीं करना चाहिए। अरे मेरे पास क्या है, एक से एक विभूति वाले लोग इस धरा पर हैं, एक से एक चक्रवर्ती, एक से एक तीर्थंकर इस धरा से चले गए हैं, और हमारे पास तो उनके मुताबिक कुछ भी नहीं है। इस तरह से हमें अपने जीवन में प्रयास करना है कि मेरे जीवन में अहंकार ना आए। ये भी एक बहुत बड़ी साधना है। अन्यथा जो व्यक्ति अपनी प्रशंसा करता है, सोच लो उसके जीवन में बहुत अहंकार है। प्रभु के पास जाकर के क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये चर्चा अपने बीच में चल रही है। बहुत सारी बातें बताई थी कि सर्दी का समय है तो हम अपने बगल में अंगीठी रख लें, तापने लग जाएं, ये सब भगवान के दरबार में नहीं करना। साथ ही साथ दाढ़ी मूछ पर ताव नहीं देना। मंदिर में बैठ करके अगर कोई दाढ़ी और मूछ पर ताव देता है तो वो उचित नहीं है। इसके साथ साथ जब भी आप मंदिर जाएं, सबसे अच्छा है चप्पल जूते मोजे पहन करके ना जाएं। साधना कीजिए। पहले के समय में जितने भी लोग मंदिर जाया करते थे, अधिकांश उनमें सभी बिना चप्पल जूते के जाते थे। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक्यूप्रेशर पद्धति बड़ी तेजी से चल रही है। दबाव देना हाथ के हथेलियों में, पैर के नीचे के तलुए हिस्से में, अपने शरीर के रहते हैं,
पांव डालने से स्वस्थता का अनुभव होता है। तो अगर आप बिना चप्पल जूते पहने जाओगे तो आपको 2 फायदे रहेंगे, सब 3 फायदे होंगे। सबसे पहला फायदा ये है कि आप जब भी कदम रखोगे और पता लग गया कि कोई जीव जंतु है तो धीरे से रखोगे, और चप्पल जूते पहने होंगे तो आप उतनी सावधानी नहीं रख पाओगे, तो जीव रक्षा भी होगी। दूसरे नंबर पर आप जब भी चप्पल जूते पहन करके नहीं जाओगे मतलब, तो आपके पैर के पॉइंट दबाव पड़ेगा उन पर, क्योंकि रास्ता जरूरी नहीं है कि अच्छा ही आपको मिले। कभी कतरीली पथरीली रास्ता पर आप जब चलते हो तो उन तलुए हिस्से पर दबाव डलता है, जिससे कि आपको स्वस्थता का अनुभव होता है। तीसरे नंबर पर आपके चप्पल जूतों की चोरी नहीं होगी। मैंने एक दिन कहा था कि कई लोग मंदिर में जाकर के चप्पल जूतों की, कई लोग धर्म सभा में जाकर के चप्पल जूतों की भी चोरी कराते हैं। हे वीर तुम्हारे द्वारे पर कुछ ऐसे लोग भी आते हैं, दया भाव से दर्शन कर चप्पल जूते ले जाते हैं। आपको ज्ञात है, ये किसी ने पंक्तियां बनाई है कि कुछ लोग ऐसे जाते हैं मंदिर जी में, जो मंदिर जी में रखी हुई बाहर जो चप्पल जूते हैं उनको अदला बदली कर लेते हैं या चोरी कर लिया करते हैं। तो निश्चित रूप से हमें अपने जीवन में ऐसे कोई पाप नहीं करना है जिस कारण से हमें उसका तीव्र फल मिले। तो आप 3 लोग के नाथ के पास पहुंच चुके हैं, वहां पर बिना चप्पल जूते पहने जाएं तो बहुत अच्छा है। शर्त व ताश आदि लगाना व खेलना नहीं। मंदिर जी में बैठ करके अब क्या करें, पूजा में मन नहीं लगता है, अब बैठे हुए हैं तो चलो बैठ करके वहीं पर हम कोई शर्त लगाने लग जाएं या ताश के पत्ते खोल करके ताश खेलना शुरू कर दें, तो ये उचित नहीं है। इसके साथ ही साथ फूलों की माला हार आदि पहनकर आना मंदिर जी में। 3 लोग के नाथ के दरबार में जितना सात्विकता के साथ आओगे उतना ही अच्छा है। हमारे प्रभु के सामने सब बाहर की चीजें फीकी हैं, क्योंकि उनके अंदर का जो माल है, वैभव है, वो वास्तव में अनमोल है। ऊनी वस्त्र और रेशमी वस्त्र पहनकर मंदिर में नहीं जाना। कई महिलाओं का नियम होता है कि हम अपने जीवन में रेशमी कपड़ों का प्रयोग नहीं करेंगे। मुझे लगता है जितने लोग इस जूम के माध्यम से 6 ढाला की कक्षा में बैठे हुए हैं, सभी लोगों का ये नियम होगा कि हम रेशमी कपड़ों का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? सबका, मधु भाभी जी आपका नियम है क्या रेशमी कपड़ों का प्रयोग नहीं करेंगे? बोलिए, नहीं करोगी ना? शालिनी जी नियम ले लीजिए कि हम अपने जीवन में रेशमी जो हजारों, चलिए आपको कुछ कहना है? बहुत है, आप लोग अपनी आवाज बंद करिए, बंद करो आवाज। हाँ, और निश्चित रूप से अपने जीवन में जितना बन सकता है, सभी लोग अपनी अपनी आवाज कर दीजिए बंद। हाँ, तो जितना बन सकता है उतना हम सात्विक रेस के साथ प्रभु के दरबार में जाएं, तो हमें भगवान के दरबार में बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। और अगर राग रंग के साथ जाओगे, बहुत अधिक हिंसक सामग्री यूज करके जाओगे, वास्तव में वीतरागता से दूर रह जाओगे। अब इसके साथ ही साथ कहा वस्तु कोई मंदिर में लाना नहीं, त्याग ही कर देना चाहिए कि हम जीवन पर्यंत तक किसी भी तरह के चमड़े की वस्तु का प्रयोग नहीं करेंगे, चाहे बेल्ट हो, चाहे पर्स हो, चाहे चप्पल जूते हो, आदि आदि
हमारा नियम है। हम वास्तव में जैन है और जैनत्व के संस्कार अगर हमारे अंदर हैं तो हम वास्तविक रूप से कभी भी ऐसे पदार्थों का प्रयोग नहीं करेंगे जो मासूम पशुओं के शरीर से बना हुआ हो। इसके साथ ही साथ गाली भंड वचन या कटुक वचन मंदिर में नहीं बोलना। अपनी 6 ढाला ग्रंथ की तीसरी ढाल चलेगी। 2 छंद हो चुके हैं। यहाँ पर इतना ही मैं कहना चाहती हूँ आप सभी से कि प्रभु के दरबार में जाकर के आप जितना हो सकता है उतना व्यर्थ की चर्चाओं से बचने का प्रयास करें, राग रंग की चर्चाओं से बचने का प्रयास करें। उतना ही आपको फायदा होगा, उतना ही आपको लाभ होगा। तो आइएगा अब हम चलते हैं 6 ढाला ग्रंथ की तीसरी ढाल से पहले बहुत संक्षिप्त में प्रथम ढाल की तरफ पंडित दौलत राम जी ने मंगलाचरण में केवल ज्ञान को नमस्कार करते हुए संसार भ्रमण की कहानी प्रारंभ की है। और उस संसार भ्रमण की कहानी में सबसे पहले त्रियंच गति के कष्टों की चर्चा की है, फिर नरक गति के कष्टों की, फिर मनुष्य गति और फिर देव गति। देखिए, आपसे अगर कोई कहे कि बहुत संक्षिप्त में प्रथम ढाल का सारांश बताइएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम ढाल का सारांश बताइए, तो आपको सबसे पहले बताना होगा पंडित दौलत राम जी ने मंगलाचरण में केवल ज्ञान को नमस्कार करते हुए संसार भ्रमण की कथा का शुभारंभ कर त्रियंच गति के कष्टों की, फिर नरक गति के कष्टों की, मनुष्य गति, फिर देव गति, इस तरह से प्रथम ढाल पूर्ण हुई। अब इसका विस्तार अगर देखा जाए तो आपको अच्छी तरह से पता है त्रियंच गति में किस तरह से हमारा अनंत काल निरोध अवस्था में व्यतीत हुआ। वहां हमने एक श्वास में 18 बार जन्म मरण किए, फिर वहां से पृथ्वी कायक, जल कायक आदि पर्यायों को प्राप्त किया, फिर विकलत्रय अवस्था को प्राप्त किया, फिर असेनी अवस्था को प्राप्त हुआ, फिर सैनी अवस्था को प्राप्त हुआ और अनेक कष्ट, छेदन, भेदन, भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी और बंधन आदि के कष्टों को सहन किया। आचार्य कहते हैं कि करोड़ों जिह्वाओं से भी हम उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद नरक गति के कष्टों की चर्चा, कैसे यह जीव नरक गति के द्वार खोलता है। देखिए, ध्यान रखना, हम अपना भाग्य स्वयं लिखते हैं, विधाता किसी का भाग्य नहीं लिखता है। हमने अपने भावों के अनुसार अपना भाग्य लिखा है और आज का पुरुषार्थ ही कल का भाग्य बन जाया करता है। इसलिए हमें अच्छे भाव रखना है और अच्छा भाव रखोगे तो अच्छे कर्म का बंध होगा, और जब अच्छा कर्म का बंध होगा तो हमें अच्छा ही फल मिलेगा। चलिए, दूसरी ढाल का विवरण अभी नहीं, तीसरी ढाल की तरफ चलते हैं। चूंकि समय अभी बहुत जल्दी हो जाया करता है, तो तीसरी ढाल में पंडित दौलत राम जी ने सबसे पहले बताया आत्मा का हित क्या है सुख में, और वो सुख कैसा होना चाहिए, आकुलता से रहित होना चाहिए। जिस सुख के बाद दुख आए वो सच्चा सुख नहीं है, जिस सुख के बाद दुख ना आए वो सच्चा सुख है। वो सच्चा सुख वास्तव में कहाँ है? मोक्ष में। इसलिए क्या करना, मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। संसार का मार्ग तो दुख का मार्ग है और मोक्ष का मार्ग सुख का मार्ग है। इसके साथ ही साथ फिर बताया था सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता से ही मोक्ष मिलता है। अकेले मात्र सम्यक दर्शन अर्थात श्रद्धान कर लिया आपने देव शास्त्रों पर, तो अकेले मात्र श्रद्धान से मोक्ष नहीं मिलेगा। आप कहो कि मैंने तो ज्ञान प्राप्त कर लिया है, मुझे तो ज्ञान से मोक्ष मिल जाएगा, नहीं। आचार्य कहते हैं अकेले मात्र ज्ञान से भी मोक्ष मिलने वाला नहीं है। आप कहो हम तो उपवास कर लेंगे, व्रत कर लेंगे,
ना हमें भगवान के प्रति श्रद्धा है और ना ही हमको ज्ञान है, ऐसा भी नहीं। कहते हैं तीनों चीजें आवश्यक हैं। सच्चे देव शास्त्र गुरु पर सच्चा विश्वास जगाइए अपने अंदर और सच्चा ज्ञान प्राप्त करो। क्या विष है, क्या अमृत है, कि इसमें हमारा हित है, इसमें हमारा अहित है। जितना आपके जीवन में सच्चा ज्ञान होगा, रस्सी को रस्सी ही समझना, सांप को सांप ही समझना। अगर उल्टा समझोगे तो वो रॉन्ग नॉलेज हो जाएगा। तो ये सम्यक ज्ञान और आचरण भी समीचीन होना चाहिए। यूं तो लोग शराब भी पीते हैं, ये अच्छा आचरण नहीं है। अच्छा आचरण तो वास्तव में जैसा प्रभु ने बताया है कि हमें अपने जीवन में 5 पापों का त्याग करना चाहिए, वो है सही आचरण। हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, किसी की ओर गलत निगाहों से नहीं देखना, परिग्रह की सीमा कर लेना। और मुनिराज तो पूर्ण रूप से पिच्छी, कमंडलू और शास्त्र के अलावा अपने पास परिग्रह नहीं रखते हैं या नहीं रखना चाहिए। अब कल बताया था निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र। पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा का श्रद्धान करना कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, ये निश्चय सम्यक दर्शन। और पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा को कि मैं शरीर से बिल्कुल पृथक हूँ ऐसा जानना, ये है सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक ज्ञान। और पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा में ही रम जाना, रमण करना, ये है निश्चय सम्यक चारित्र। अब व्यवहार, आप कहते हैं निश्चय सम्यक चारित्र का जो कारण है 14वीं मंजिल पर आपको पहुंचना है, ये तो हो गया निश्चय मान लो। पर अब पहुंचने के लिए क्या करना है, लिफ्ट का सहारा या सीढ़ियों का सहारा लेना। ऐसे ही उस निश्चय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, निश्चय चारित्र रूप जो रत्नत्रय है, उस तक पहुंचने के लिए हमें व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान और व्यवहार सम्यक चारित्र की आवश्यकता है। तो अब चलते हैं, व्यवहार सम्यक दर्शन क्या है? 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करना। पढ़िएगा छंद 3 नंबर का। जीव अजीव तत्व आश्रव बंदर संबर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन को ज्यों कारो सरधानो। सोई समित व्यवहारी अविनिरूप बखानो, तिनको सुन सामान्य विशेष ऋणपति उर्यानो। देखिए पंडित दौलत राम जी व्यवहार सम्यक दर्शन की परिभाषा बताते हुए क्या लिख रहे हैं? तत्व 7 होते हैं, सबको नाम याद हो चुके होंगे। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। और इनमें 2 और मिला दीजिएगा, पुण्य पाप, तो ये 9 पदार्थ हो जाते हैं। पहले भी मैंने आपको बताए थे तत्व 7 होते हैं, पदार्थ 9 होते हैं, द्रव्य 6 होते हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, और उसमें से काल द्रव्य को अलग कर दो, अस्थिकाय 5 होते हैं। इस तरह से इन 4 स्तंभों पर जैन दर्शन का महल टिका हुआ है। ये चर्चा मैंने कई बार आपको बताई है, आज पुनः दोहरा दी है। तो कहते हैं जीव, अजीव, ये तत्व, अरु आश्रव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जर, मोक्ष, क्या कह रहे हैं? इनको जैसा का तैसा श्रद्धान करना। अभी दूसरी ढाल में हमने और आपने ये जान लिया है कि मिथ्या दृष्टि जी किस तरह से विपरीत श्रद्धान करता है। इसलिए आचार्य ने क्या कहा, ज्यों का त्यों श्रद्धान, वस्तु का जैसा स्वरूप बताया है, जीव तत्व का जो लक्षण बताया उसको वैसा ही जानना। शरीर को जीव मत कह देना, नहीं तो वो भूल हो जाएगी। ज्यों का त्यों श्रद्धानो, अर्थात जैसा का तैसा श्रद्धान करना। ठंडे कपड़े को ठंडा ही बोलना, गरम को गरम ही बोलना, रस्सी को रस्सी ही बोलना, तो वो सही है। और अगर आपने रस्सी को सांप, सांप को रस्सी कह दिया तो गलत है। सोई समचित व्यवहारी,
कहते हैं 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करना यही व्यवहार सम्यक दर्शन है। अब इन रूप बखानों पंडित दौलत राम जी कहते हैं कि अब हम उन 7 तत्वों का स्वरूप बखानते हैं, यानी वर्णन करते हैं। हमें समझना है जीव क्या है, अजीव क्या है, कैसे हम कर्म का बंध करते हैं, इस तरह की चर्चा हम अब धीरे धीरे समझेंगे। जिनको सुन सामान्य विशेष है और उसको आप सुन करके सामान्य रूप से भी और विशेष रूप से उन तत्वों के स्वरूप को सामान्य एवं विशेष रूप से सुनकर दृढ़ प्रतीत और आना, कहते अपने हृदय में समीचीन श्रद्धान जागृत कीजिए। तो ये व्यवहार सम्यक दर्शन की बात अभी आचार्य पंडित दौलत राम जी ने की है। तो हमें अपने जीवन में वस्तु तत्व जैसा है, जीव द्रव्य का जो लक्षण चैतन्य स्वभावी है, अमूर्तिक है, उसको वैसा ही जानो। और शरीर को अगर आत्मा मान लोगे तो वो जीव तत्व की भूल है। दूसरी ढाल में पड़ा था ना, शरीर की उत्पत्ति में आत्मा की उत्पत्ति मानना ये अजीव तत्व की भूल है। राग द्वेष प्रत्यक्ष में दुख देने वाले हैं, उनको सुख का कारण मानना ये आश्रव तत्व की भूल है। इस तरह से आप सभी को 7 तत्वों की भूल भी अच्छी तरह से आना चाहिए। बंध तत्व की क्या भूल है? शुभ कर अच्छे कर्म के उदय में तो हम हर्षित होते हैं और बुरे कर्म के उदय में दुखित हो जाते हैं। जबकि आचार्य कहते हैं कि होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे। कैसी भी जीवन में परिस्थितियां आए, घबराना नहीं है, साहस धैर्य रखना है। ये बातें गुरुदेव अपने प्रवचनों में बहुत बार कहा करते थे। सीता सती जी आदि आदि का उदाहरण दे करके कहते थे कि उन्होंने अपने जीवन में आने वाली प्रतिकूल परिस्थितियों को किस तरह से सहन किया, अपने जीवन में संभाव रख करके सहन किया है। हमें भी बहुत सारी प्रतिकूल परिस्थितियां घरों में मिलती हैं, तो उन सभी प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या करना? रोना नहीं, चिल्लाना नहीं, बिलखना नहीं। इससे तो और आगे के लिए हम असाता विधि कर्म का बंद कर लिया करते हैं। फिर क्या करें? सामने वाला गालियां सुनाता रहे और हम चुपचाप रहे आए तो सामने वाला तो और अधिक दबाएगा हमको। तो ठीक है, सामने वाला गालियां दे करके अपने कर्म बांध रहा है, हम अगर गालियां देंगे तो हम भी कर्म बांधेंगे। इसलिए अपन को तो एक ही डोज ले लेना है। ते कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जीरा। मैंने पहले कोई ऐसे कर्म किए होंगे, उसका फल मुझे मिल रहा है, इसलिए हमें समता के साथ सहन करना है। अब आगे आपको कल बताया जाएगा कि किस तरह से जीव तत्व के 3 भेद हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। बहिरात्मा कौन है? जो शरीर आत्मा को एक मानता है, और जो शरीर आत्मा को अलग अलग मानता वो अंतरात्मा। अब परमात्मा के भेद प्रभेद हम और आप सभी पढ़ेंगे। सकल परमात्मा यानी शरीर सहित आत्मा को सकल परमात्मा, शरीर रहित आत्मा को निकल परमात्मा। सकल परमात्मा का ही दूसरा नाम हरिहंत परमेष्टि और निकल परमात्मा का दूसरा नाम सिद्ध परमेष्टि। इस तरह से जीव तत्व के जीव के 3 भेद कर दिए हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। अब आपके बीच में प्रश्ना प्रारंभ हो रही है, क्योंकि आज तक 3:45 बजे तक का टाइम है। उसके बाद देखते हैं 3:45 से अगर आप लोगों को अनुकूलता होगी तो 3:45 चलेगी 4 बजे तक, और अगर 3 बजे से 4:15 तक रखना है, जैसा आप लोगों का निर्णय होगा। अभी आपसे पूछेंगे बाद में, अभी कोई कुछ नहीं कहेगा। चलिए अब अपन चलते हैं प्रश्ना की तरफ। सर्वप्रथम आज मुझे 7 तत्वों के नाम सुनाएंगी और वो सुनाएंगी मैं सुनाऊंगी। नेहा बहन। हाँ नेहा बहन सुनाइएगा। नेहा बहन। जीव, अजीव, आश्रय, बंध, संबंध, निर्जरा और मोक्ष। हाँ बहुत अच्छा। और अब रजत
भैया भाभी मैडम से बहुत दिनों के बाद आप अटेंड कर रहे हो तो क्लास, क्या बात है। दीदी क्लास तो रोज अटेंड करते हैं हम। तभी क्या दीदी क्लास तो रोज अटेंड करते हैं, वीडियो नहीं खोल रखी थी। अच्छा, दुकान खुलने लग गई है हमारी। क्या हो गया, तबीयत ठीक है ना? नहीं तबीयत ठीक है, दुकान रोज खुल रही है हमारी अब। अच्छा जी, तो आप तो मास्क लगा लीजिएगा। और आपको ये नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। 7 तत्वों में क्या मिला देने से 9 पदार्थ हो जाते हैं? क्या क्या मिलाओगे 7 तत्वों में? पाप और पुण्य दीदी, पाप और पुण्य। अभी हमने आपको बताया था व्यवहार सम्यक दर्शन किसे कहते हैं। तो व्यवहार सम्यक दर्शन किससे कहते हैं? कल्पना जी नहीं सुन रही है क्या आजकल क्लास? वो भी सुन रही है दीदी। चलिए हाँ बोलिएगा, व्यवहार सम्यक दर्शन किसे कहते हैं रजत भैया? 7 तत्व। व्यवहार सम्यक 7 तत्वों में जैसा हमें बताया गया है वैसे श्रद्धान करना। बहुत अच्छा। और अपनी आवाज को, हाँ कल्पना जी सोच रहे कि भैया ही कर रहे हैं, कल्पना जी नहीं कर रही है। बताइए अपनी आवाज बंद कर लीजिए, किसको खोल, आवाज बंद रखिए, अपनी आवाज बंद रखिएगा। हाँ बोलिएगा कल्पना जी बताइए निश्चय सम्यक दर्शन क्या है? क्या दीदी आवाज नहीं आ रही, आवाज बंद कर दीजिए, जल्दी से बंद कीजिए। बोलिए कल्पना जी, निश्चय सम्यक दर्शन। आप अपनी आवाज खोलिएगा, आवाज खोलिए। आवाज खोलिए कल, हाँ बोलिएगा। क्या पूछा? हाँ निश्चय सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? निश्चय सम्यक दर्शन आपने रुचि सम्यक भला है, यानी कि द्रव्यों से भिन्न यदि आत्मा है ऐसा श्रद्धा करना, भेद विज्ञान करना, अलग है आत्मा अलग है ऐसा भेद विज्ञान करना निश्चय सम्यक। देखिए कर दीजिए जल्दी से, आप लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ अब इसके साथ ही साथ बताना है, अभी मैंने आपको बताया था कि भगवान के दरबार में हमें क्या क्या नहीं करना है। आज की चर्चा के मध्य क्या क्या बताया था अभी कि भगवान के, हाँ चंदा भाभी जी बोलिएगा, अपनी आवाज खोलिए। चप्पल जूते पहन के नहीं जाना चाहिए। हाँ और शर्त नहीं लगाना, माला आदि पहनकर नहीं जाना, ऊनी वस्त्र रेशमी वस्त्र पहनकर मंदिर में नहीं जाना, और सिगड़ी आदि नहीं जलाना। हाँ चमड़े की कोई भी वस्तु नहीं पहन के जाना। बहुत अच्छा। सिगड़ी आदि नहीं जलाना, शर्त नहीं लगाना। जी 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 बहुत अच्छा है। और अब बताएंगे विजय लक्ष्मी जी बताएंगी कि प्रथम ढाल का पूरा सारांश बताइएगा। प्रथम ढाल का पूरा सारांश बताइए। प्रथम ढाल का पूरा सारांश है कि जीव किन किन गतियों में कैसे कैसे दुख पाता है। हाँ जी, पंडित दौलत राम जी ने मंगलाचरण में सर्वप्रथम केवल ज्ञान को नमस्कार किया है। हाँ कमलेश भाभी जी, संसार में कितने जीव हैं? आवाज खोलिए अपनी। संसार में कितने जीव हैं? अनंत जीव है। और वो सब कुछ क्या चाहते हैं? सभी जीव सुख चाहते हैं, दुख चाहते हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद शालिनी जी बताएंगी हमारा अनंत काल कहाँ पर व्यतीत हुआ है? निगोद में। कहाँ पर व्यतीत हुआ शालिनी जी? निगोद में दीदी। अच्छा, और वहाँ पर कैसे कैसे कष्टों को दूर किया है? गति क्या है, नरक गति क्या है। चलिएगा अब नीलू भाभी जी बताएंगी। नीलू भाभी जी, नरक गति में कौन सी नदी है, किस नाम की नदी है?
वेतन। अच्छा जी। और वृक्ष का नाम चीनू भाभी जी आप बताइएगा, कौन सा वृक्ष है वहां पर? चीनू भाभी बोलिए। क्या बहन, भावना बहन बताओगी कि निर्जरा के बस यह जीव कहाँ जन्म लेता है? क्या बताया था? कभी अकाम मर करके भवनत्रिक देवों में उत्पन्न हुआ। तो भवनत्रिक कहने से कौन कौन से देव? बोलिए आप अपनी आवाज को। दीदी ज्योतिषी, वनवासी और विंध्यवासी। हाँ बहुत अच्छा। अब सविता भाभी जी बताइएगा, हम और आप सभी को 3 शक्तियां प्राप्त हैं। कौन सी 3 शक्तियां प्राप्त हैं? वो बालपन जी, और बालपन जीवन वो। सुनो, ये अवस्थाओं की बात, शक्तियां हैं अपने पास। मन की शक्ति, वचन की शक्ति, काय की शक्ति, है ना? तो ये 3 शक्तियां हमारे पास में है। अब संगीता जी बताएंगी, निश्चय सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? संगीता जी है क्या सामने? सुशीला भाई, संगीता जी नहीं है क्या? भैया बताएंगे निश्चय सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? निश्चय सम्यक ज्ञान विपिन भैया। दीदी जय जिनेन्द्र। पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा का सम्यक ज्ञान है। हाँ सरोज जी बताएंगी, जो रामटेक में है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज श्री की प्रेरणा से उनकी बेटी जो बहन रजनी जी है, वह उस रामटेक की प्रिंसिपल है, उनकी मम्मी जी। तो वो बताएंगी 3 लोग कौन कौन से होते हैं? बोलिए सरोज भाई। आ रहे हैं ना। 3 लोग कौन कौन से हैं? अधोलोक। हाँ बोलिए। मध्यलोक, अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक। हाँ बहुत अच्छा। और प्रीति बहन बताएगी, हम और आप सभी कौन से लोक में रहते हैं? मध्यलोक में। बहुत अच्छा। नरक गति के जीव सुमन जैन बताएंगी, नरक गति के जीव को। बस समय हो चुका है। हम और आप सभी प्रतिदिन कौन सा समय फिक्स करना है कल से? वंदना दीदी 3 बजे का ही। नहीं दीदी 3 बजे। नहीं दीदी 3 बजे रहेगा। 3 बजे। हाँ 3 बजे। ठीक है। धर्म आकाश काल। और कौन से द्रव्य को छोड़ने पर 5 अस्तिकाएं हो जाते हैं? काल द्रव्य को जीव धर्म काल को छोड़ के 5 हो जाएंगे अस्तिकाएं। आत्मा के कितने भेद बताए अभी? आत्मा के 3 अंतरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा। ये बहुत आप सभी बहुत और किसी